Good afternoon to everyone. Myself Sanjana and the topic is body. हमारा आज का जो भी ये सेशन है, जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये बॉडी के ऊपर है कि आपका शरीर क्या है। आप अपने शरीर को कैसे समझ सकते हैं, उसके हाव भाव, वो आपसे क्या बातें कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसमें कब कब मूवमेंट होती है। और अकॉर्डिंग टू आवर मेंटालिटी हमारे दिमाग के ऊपर ही हमारी बॉडी निर्भर करती है कि आपका दिमाग किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से व्यवहार कर रहा है, राइट। तो देखिए, हम जब छोटे से पैदा होते हैं तो हमारा बॉडी में कुछ भी नहीं होता है सिवाय मसल्स, ब्लड सेल्स, बोन्स, ये सब चीज़ें होती है। ना कोई मेमोरी होती है और ना ही कोई नेगेटिविटी होती है। हाँ, हम कुछ अपने प्रारब्ध के कर्मा लेके आते हैं जो घटित अपने टाइम के हिसाब से होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हाँ, ऐसा होता है। जैसे मेरे खुद के भाई के साथ हुआ था। जब वो पैदा हुआ था तो उसको पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया था। उसको 1 महीने तक जॉन्डिस हुआ था। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं या मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया नहीं। एक एक दिन के बच्चे ने ऐसा क्या किया था जो उसको जॉन्डिस हो गया? तो कहते हैं माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तभी उसके गर्भ निर्धारित हो जाते हैं। उसको पता होता है, वो ईश्वर से बातें भी कर रहा होता है और उस टाइम वो ईश्वर से बोल रहा होता है कि हे प्रभु, मुझे बाहर निकाल दीजिए, मेरा बाहर जाने का मन है, मेरा यहाँ पे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप मुझे बाहर जाने दीजिए, जो भी मेरा कार्य है मैं अच्छे से करूँगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है, उसने ईश्वर से क्या बातें की थी, क्या कहा था, वो सब कुछ डिलीट कर दिया जाता है। तो ये होता है। फिर उसके बाद हम इस दुनिया में रहते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, बातें करते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम कैसे कैसे किसी का दिल दुखा रहे हैं या फिर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, राइट। तो फिर जिस तरह से हमारा पैटर्न होता है जीने का, परवरिश होती है, हम उसी के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। और इन्वायरमेंट की नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट, माता-पिता का जो परवरिश होती है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे दिमाग पे, बॉडी पे। आपने देखा होगा कि कुछ घर में इतना शांत माहौल होता है, इतना अच्छा माहौल होता है कि वो मतलब बच्चे उनके इतने शांत होते हैं कि वो पढ़ते रहते हैं या फिर एकदम मम्मी-पापा से बहुत कामली बात करते हैं क्योंकि उन्हें एनवायरनमेंट ऐसा दिया गया होता है। उनके पेरेंट्स जो होते हैं, जो दादा-दादी, मम्मी-पापा जितने भी लोग होते हैं, चाची-चाची, सब उनके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं। उसी हिसाब का उनका माइंड बनता है और उसी हिसाब से उनकी परवरिश होती है। और कुछ घरों में ऐसा होता है कि बचपन से ही बच्चा लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी चीज़ें देखता है, लाइक गाली वगैरह। तो उसका जो नेचर हो जाता है वो डिस्ट्रक्टेड हो जाता है, लाइक बदले की भावना, उल्टा मार देना और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। तो जैसे वो बच्चा अपने माँ बाप को देखता है वैसे वो बिहेव करता है ना। तो फिर वो जो एनवायरनमेंट है माइंड का, वो उसकी बॉडी पे इम्पेक्ट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप ज़रूर किसी स्ट्रेस में हैं, इसी वजह से आपको बॉडी में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, जो कि 100% सच भी है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस ही यहाँ पे मेंशन करती हूँ। मैं कहीं से पढ़ के या किसी का सुन के नहीं बोल पाती क्योंकि मैं किसी को कॉपी करने में बिलीव नहीं करती। मैं अपना बताती हूँ। 2013 में मुझे जॉन्डिस हुआ था सडनली। मैं 1 डेढ़ महीना बहुत क्रिटिकल जॉन्डिस से सफ़र कर रही थी। धीरे धीरे वो मेरी रिकवर हुई और भी बहुत सारे डाउनफॉल लाइफ में आए। और जॉन्डिस होने का मेन कारण क्या था कि मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगा था रिगार्डिंग माई एजुकेशन एंड माई ऑल रिलेशंस विद माई फैमिली। तो मैं 1.5 2 महीने रूम में रहती थी, रोती रहती थी। तो उससे मेरे नर्वस सिस्टम पे इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा
कि मैं धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पाई। मैं उसमें ओवर थिंकिंग करने लगी, खुद को बंद कर दिया मैंने, कहीं जाती आती नहीं थी, 24 घंटे रूम में रहती थी। खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, कुछ करना है तो बाहर चले जाइए। तो उस चीज़ का हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी को मेंटेन करता है। कब हम खुश हैं, कब हम दुखी हैं, कब हम क्या फ़ील कर रहे हैं, वो सब उसको पता है। तो उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे माइग्रेन होने लगा। ज़्यादा सोचने से, रात भर जागने से, फिर मुझे स्लीपिंग इश्यूज़ होने लगे। मैं अभी भी ठीक से सो नहीं पाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा शोर है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग है, आई कांट स्लीप राइट नाउ। तो वो सारी चीज़ें जब हुई तो मेरी बॉडी में मल्टीपल डिसीज़ क्रिएट हो गई। लाइक यूटीआई इशू हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, मुझे फीवर रहने लगा हल्का हल्का, जो कि थर्मामीटर में नहीं आता था। बट यस, व्हेन डॉक्टर चेक माय आर्म एंड माय लेग्स आल्सो, दे डिस्क्राइब दैट शी इज़ इन फीवर, शी वाज इन फीवर। तो 8 to 9 मंथ मैं 3 टाइम अपना जो टेम्परेचर है मेज़र करके, राइट डाउन करके, बेसिकली वीकली डॉक्टर को दिखाती थी। बट चेहरा देख के आपको नहीं लगेगा कि हाँ मुझे बीमारी है या मुझे बुखार है, कुछ भी, क्योंकि मैं ऐसे दिखा नहीं पाती हूँ कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है अंदर से। तो ये चीज़ें जब बॉडी में होने लगी जस्ट बिकॉज ऑफ माई टू मच स्ट्रेस, बॉडी में होने लगी, फिर उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक टाइम ऐसा आया कि मुझे स्किन डिसीज़ है सोराइसिस, जो मेरी बहुत 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 बढ़ गई। मुझे व्हेन आई वाज इन 11 year old सडनली आई गॉट सोराइसिस प्रॉब्लम। उसकी दवा मैं अभी तक खा रही हूँ। इट्स जस्ट कंप्लीट अराउंड 20 year। तो आपकी बॉडी जैसा सोचते हो आप, दिमाग से सिग्नल लेके बॉडी वैसा ही बिहेव करती है। क्योंकि आपकी किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो आपको ये बोलेगा, वाई यू कांट स्लीप, आई थिंक यू आर थिंकिंग ओवर। ओके, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस है जो आप बता नहीं रहे हैं, जस्ट टेल मी, एज ए डॉक्टर आई विल हेल्प यू। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। उसमें थेरेपी दी जाती है, कुछ मेंटल थेरेपी, जिसमें वो 2-3 दिन के लिए बुलाते हैं। इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने थॉट पैटर्न पे काम कीजिए। आपकी बॉडी उसी हिसाब से बिहेव करती है, आपकी बॉडी उसी हिसाब से आपसे बातें करती है, उसी हिसाब से सब कुछ आपसे शेयर करती है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है, इसका एक स्पिरिचुअल रीज़न भी ये है। ये तो मैंने आपको एक साइंटिफिकली रीज़न प्रैक्टिकली बताया। स्पिरिचुअली रीज़न ये है कि हर डिसीज़ के 2 रीज़न है, एक साइंटिफिक और एक स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल रीज़न क्या है मैं बताती हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस इनक्योरेबल डिसीज़ लाइक माइग्रेन हो रहा है तो कंटिन्यूस हो रहा है। यूटीआई इन्फेक्शन है, लेडीज़ में तो है। क्यों है, क्या रीज़न है, किसी को नहीं पता। डॉक्टर बोलता है एवरीथिंग इज़ ओके, और अगर कुछ महान हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं तो वो मेंशन कर देंगे कि ये प्रॉब्लम है, जो कि वो होती भी नहीं। और कुछ जैसे कि मुझे ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आप क्योर कर सकते हो बस। आपकी 99% बीमारियों का जो इलाज है वो है आपकी स्माइल। आप हंसेंगे, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं हंसेंगे, दुखी रहेंगे, तो सब कुछ खराब ही रहेगा फिर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी शरीर जो है, बीमारियां घेरता ही 2 तरीके से है। पहला ज़्यादा सोचने से, दूसरा हमारा स्पिरिचुअल रीज़न होता है अगर हम एक नेगेटिव माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारी
ऐसी नेगेटिविटी है जो हम अपने विज़न से देख भी नहीं पाते। आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे अमावस्या आती है या पूर्णिमा आती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। उनको एंगर इशू होने लगता है, उनको बॉडी में एंजाइटी होने लगती है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि मून साइकिल जस्ट टोटली इम्पैक्ट इन आवर माइंड एंड बॉडी, स्पेशली इफ़ यू हैव अ वीक मून इन योर चार्ट। ओके, अगर आपके चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में ख़राब है या कोई दशा अंतर्दशा चल रही है या चंद्रमा नेगेटिव ग्रहों के साथ बैठा है, लाइक शनि, राहु एंड मंगल, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, क्योंकि 15 डेज ये जो चंद्रमा है गोल रहता है, देन 15 डेज ये रिवर्स होके अपने साइज को घटाता है। इट्स टोटली फुल मून एंड न्यू मून। तो फुल मून में क्या होता है कि आपको नेगेटिव बहुत लगेगी, बहुत नेगेटिविटी लगेगी, आपको अजीब अजीब से ड्रीम्स में आएंगे, आपको बहुत सारी अजीब सी चीज़ें होंगी नाइट में कि आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको बार बार प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, किसी की बात आप सुन रहे तो आपको गुस्सा आ रहा है ना। तो ये चीज़ें होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मून इफेक्ट। इसकी रेमेडी है, वो ये है कि आप महादेव के मंदिर जाइए, शिवलिंग पे कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा शहद डाल के उससे अभिषेक कीजिए। मैं ऐसा करती हूँ। हाँ, कुछ दिन हम नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ गर्ल इश्यूज, बट इफ़ यू आर ए बॉय सो यू विल कंटिन्यू। ओके, दूसरा ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको ये ज्ञान नहीं दूंगी आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। इट्स नॉट ईजी फॉर एवरी वन बिकॉज एवरीबडी डिडंट हैव टू मच टाइम टू डू दिस। ओके, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है, अपनी फैमिली, बच्चे, ये सब चीज़ें। हाँ, आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं, आप अपनी पसंद का भजन सुन सकते हैं, आप अच्छे लोगों की कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उन लोगों से बातें कीजिए जो नेगेटिव बातें ना करें। जस्ट इग्नोर योर रिलेटिव्स कॉल, जस्ट इग्नोर योर, इफ़ योर मदर इन लॉ एंड योर मदर एंड सिस्टर इन लॉ एंड योर सिस्टर आर टोटली नेगेटिव, जस्ट इग्नोर दैम। ओके, मैं ये नहीं कह रही उनसे रिश्ता तोड़ती, आप उनके लिए कीजिए जो करना है, बट इफ़ समवन कॉलिंग यू रिगार्डिंग देयर पर्सनल इश्यू, जस्ट से हेलो मैम, आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर। सबसे बढ़िया तरीका है माइंड को ठीक रखने का। जहाँ आपको दिखे लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वहाँ से निकल लीजिए। मेरा ये सीधा सा कहना है। समझाइए बुझाइए, अगर कोई नहीं समझ रहा है बाहर निकल जाइए। जब लड़ाई और झगड़ा ख़त्म हो जाए 2 4 10 घंटे में आ जाइए। एंड द बेस्ट थेरेपी इज़ मंथ में या 2 मंथ में या 3 मंथ में सोलो ट्रिप या फिर ट्रिप विद फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज़ कीजिए और अच्छी जगह घूम के आइए जहाँ आपको अच्छा लगे। मुझे हिल स्टेशन घूमना बहुत पसंद है बिकॉज नेचर आपको हील करता है। वहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलते हैं, नदियाँ भी मिलती हैं, नए कल्चर लोग मिलते हैं देखने के लिए, बहुत सारी नई नई फूलों की स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं। दे विल टोटली हील यू। और मंदिर तो वहाँ पे है ही, आप मंदिर भी जा सकते हैं, मंदिर में पंच तत्व होते हैं। और दूसरा ये कि अपनी बॉडी की डिग्निटी को ख़राब मत कीजिए। अगर आपका कोई एक पार्टनर है, उसके साथ लॉयल रहिए, जो भी रिश्ता उसी के साथ रखिए, उसके अलावा किसी और से फिज़िकल मत होइए। ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में कम से कम लोगों के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाएं आप, क्योंकि जितने लोगों के साथ आप कनेक्टिंग होते हो, कनेक्शन में आते हो, जब आप किसी की बॉडी को के करीब जाते हो तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा भी आप अपने अंदर समाहित कर रहे होते हो। ठीक है, तो हो सकता है उसकी कोई, बहुत देखो बहुत तरीके हैं, हो सकता है उसका अभी कोई ख़राब समय चल रहा हो, सॉरी, हो सकता है उसके चार्ट में राहु की कोई दशा चल रही हो, तो फिर आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, आपको भी इम्पैक्ट होगा। हो सकता है उसको कोई बीमारी हो ऐसी जो आपको नहीं पता है, तो आपकी बॉडी में आएगी, आपको भी वो बीमारी हो जाएगी, फिर आपके अपने घर में
या किसी और के साथ इन फ्यूचर वो चीज़ करोगे उसको भी होगी। तो जस्ट इग्नोर मल्टीपल पार्टनर। ओके, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप एक इंसान के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। बाकी अलग अलग लोगों के साथ अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो इसका एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट ये होगा कि आप अपने कार्मिक बैगेज को बढ़ा रहे हैं। ओके, जितने कार्मिक लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में रहेंगे आपका कार्मिक पैकेज उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको रिलीज़ करने में आपको लगता है उम्र भी कम पड़ जाए। यह हो सकता है कि वो बैगेज आपके बच्चों को झेलना पड़े इन फ्यूचर। ऐसा होता है। मेरे बड़ों का किया हुआ मैं आज तक झेल रही हूँ, और मेरा किया हुआ तो है ही मेरे साथ। तो कोशिश कीजिएगा अपनी बॉडी को अच्छे से हील करने की, कोशिश कीजिएगा मल्टीपल पार्टनर ना बनाएं, कोशिश कीजिएगा माइंड को ठीक करने की, और कोशिश कीजिएगा नेगेटिव लोगों से दूर रहने की। आई होप सो आपको मेरी बातें बहुत सिंपली समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।